नमस्कार, संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वर्मा। अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे अगस्त क्रांति की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेक छोटे बड़े आंदोलन किए गए। दरअसल अंग्रेजी सत्ता को भारत की जमीन से उखाड़ फेंकने के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो अंतिम लड़ाई लड़ी गई उसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता की इस लड़ाई में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए पूरे भारत के युवाओं का आह्वान किया था। यही वजह है कि इसे भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत बंबई के एक पार्क से हुई थी जिसे अगस्त क्रांति मैदान नाम दिया गया। लेकिन इस आंदोलन को छेड़ने की भी खास वजह थी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष, आंदोलन, बलिदान स्वतंत्रता सेनानियों ने किया उसे देश नमन करता है। असल में अगस्त क्रांति दिवस हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसलिए अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे अगस्त क्रांति के उन क्षणों की जिसने देश की स्वतंत्रता की नींव को, संघर्ष को तेज किया। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इतिहास और भारतीय संस्कृति केंद्र में प्रोफेसर और चेयरपर्सन हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हीरामन जी संसद टीवी पर। आभार जी, आपसे इस मुद्दे पर मैं चर्चा करूं। आइए उससे पहले देखते हैं अगस्त क्रांति दिवस की जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी संघर्ष है, जो संघर्ष की गाथा है, उससे संबंधित ये रिपोर्ट देखिए। और इस मुद्दे पर अगस्त क्रांति को लेकर प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा उसे भी सुनिए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का वह बिंदु है जिसने स्वाधीनता के संघर्ष को और भी तीव्र बना दिया। वर्ष 1942 में महात्मा गांधी ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया। इस क्रांति से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा हुआ जिससे ब्रिटिश हुकूमत दहशत में आ गई। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए तमाम छोटे बड़े आंदोलन किए गए। अंग्रेजी सत्ता को भारत की जमीन से उखाड़ फेंकने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में जो अंतिम लड़ाई लड़ी गई उसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना गया। इस लड़ाई में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए पूरे भारत के युवाओं का आह्वान किया था। यही वजह है कि इसे भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत मुंबई के एक पार्क से हुई जिसे अगस्त क्रांति मैदान नाम दिया गया। आजादी के इस आखिरी आंदोलन को छेड़ने की भी खास वजह थी। दरअसल जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने भारत से उसका समर्थन मांगा, जिसके बदले में भारत की आजादी का वादा भी किया। भारत से समर्थन लेने के बाद भी जब अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र करने का अपना वादा नहीं निभाया तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम युद्ध का ऐलान कर दिया। इस ऐलान से ब्रिटिश सरकार में दहशत का माहौल बन गया। 9 अगस्त 1942 को इस क्रांति का ऐलान किया गया, जिसके कारण 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के एक दिन बाद ही गांधी, नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई अन्य नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद के दिनों में पूरे देश में अव्यवस्थित और अहिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। 1942 के मध्य तक जापानी सेनाएं भारत की सीमाओं की ओर बढ़ रही थीं। चीन, अमेरिका और ब्रिटेन युद्ध समाप्त होने से पहले भारत की भविष्य की स्थिति को सुलझाने के लिए एक दूसरे पर लगातार दबाव डाल रहे थे। ब्रिटिश सरकार के मसौदा घोषणा पत्र की जांच करने के लिए प्रधानमंत्री ने मार्च 1942 में युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा।
युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया, लेकिन मसौदा तैयार करने के परिणाम स्वरूप 1935 के ब्रिटिश सरकार अधिनियम को कुछ ही रियायतें मिली। कांग्रेस कार्य समिति ने इसके पाठ को अनुपयुक्त मानते हुए अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच दूरियां और भी बढ़ गईं। गांधी ने क्रिप्स मिशन की विफलता, दक्षिण पूर्व एशिया में जापान के विस्तार और अंग्रेजों के प्रति भारतीयों की समग्र असंतुष्टि का लाभ उठाया। उन्होंने मांग की कि अंग्रेज स्वेच्छा से भारत छोड़ दें। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के विरोध में एकजुट किया। 1944 में रिहा होने के बाद गांधी जी ने अपना संघर्ष पुनः शुरू किया और 21 दिनों का उपवास रखा। हालांकि उस समय तक अधिकांश विरोध प्रदर्शनों को दबा दिया गया था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में ब्रिटेन की स्थिति में भारी बदलाव आ चुका था और स्वतंत्रता की मांग को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 7 और 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई और उसने भारत छोड़ो प्रस्ताव को मंजूरी दी। गांधी ने लोगों से करो या मरो का आह्वान किया। अगस्त क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम का वह बिंदु है जिसने स्वाधीनता के संघर्ष को और भी तीव्र बना दिया। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए तमाम छोटे बड़े आंदोलन किए गए। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के विरोध में एकजुट किया। अंग्रेजी सत्ता को भारत की जमीन से उखाड़ फेंकने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में जो अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी उसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना गया। जैसा कि अगस्त क्रांति की विरासत को याद करते हुए कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है, और 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ। एक प्रकार से अगस्त महीने में अनेक घटनाएं आजादी की तवारीख के साथ विशेष रूप से जुड़ी हुई हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत छोड़ो यह नारा डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने दिया था। हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था। 1857 से 1942 तक जो आजादी की ललक के साथ देशवासी जुड़ते रहे, जूझते रहे, झेलते रहे, इतिहास के पन्ने भव्य भारत के निर्माण के लिए हमारी प्रेरणा है। हमारे आजादी के वीरों ने त्याग, तपस्या, बलिदान दिए हैं, उससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। इसी आंदोलन ने ब्रिटिश राज से मुक्ति के लिए पूरे देश को संकल्पित कर दिया था। ये वो समय था जब अंग्रेजी सत्ता के विरोध में भारतीय जनमानस हिंदुस्तान के हर कोने में, गांव हो, शहर हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, हर कोई कंधे से कंधा मिला करके भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गया। जन आक्रोश अपनी चरम सीमा पर था। महात्मा गांधी के आह्वान पर लाखों भारतवासी करो या मरो के मंत्र के साथ अपने जीवन को संघर्ष में झोंक रहे थे। देश के लाखों नौजवानों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, किताबें छोड़ दी थी, आजादी का बिगुल बजा चल पड़े थे। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने आह्वान तो किया, लेकिन सारे बड़े नेता अंग्रेज सल्तनत ने जेल में हर किसी को डाल दिया। और वो कालखंड था कि देश में सेकंड जनरेशन की लीडरशिप में डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे महापुरुषों ने अग्रिम भूमिका निभाई थी। और भारत छोड़ो का ऐसा बिगुल बजा कि 5 वर्ष के भीतर 1947 में अंग्रेजों को जाना पड़ा। अगर 125 करोड़ देशवासी 9 अगस्त क्रांति दिवस को याद करके इस 15 अगस्त को हर भारतवासी संकल्प करे, व्यक्ति के रूप में, नागरिक के रूप में मैं देश के लिए इतना करके रहूंगा,
परिवार के रूप में ये करूंगा, समाज के रूप में ये करूंगा, गांव और शहर के रूप में ये करूंगा, सरकारी विभाग के रूप में ये करूंगा, सरकार के नाते ये करूंगा। करोड़ों करोड़ों संकल्प हो, करोड़ों करोड़ों संकल्प को परिपूर्ण करने के प्रयास हो। यही अगस्त मास संकल्प के साथ हमें जुड़ना है और हमें संकल्प करना है, गंदगी भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, आतंकवाद भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, संप्रदायवाद भारत छोड़ो। आज आवश्यकता करेंगे या मरेंगे की नहीं, बल्कि नए भारत के संकल्प के साथ जुड़ने की है, जुटने की है, जी जान से सफलता पाने के लिए पुरुषार्थ करने की। जाहिर सी बात है, लक्ष्य विकसित भारत का है और स्वतंत्रता संग्राम में जिस प्रकार का बलिदान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए दिया और भारत तेजी के साथ विकास की ओर अग्रसर हुआ और आज दुनिया में अर्थव्यवस्था के लिहाज से कहा जाए तो सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य के साथ भारत एक नए भारत के रूप में उदय हो रहा है। जाहिर तौर पर जब अगस्त क्रांति आती है तो पूरा देश अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता है जिनके बलिदान के कारण भारत स्वतंत्र हुआ, भारत को आज़ादी मिली। शुक्रवार को लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ का उल्लेख करते हुए सदन में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। माननीय सदस्यगण, दिनांक 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ है। वर्ष 1942 में इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का मंत्र दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के लोगों की एकता, अदम्य विश्वास तथा अन्याय के विरुद्ध सत्य एवं अहिंसा पर आधारित संघर्ष का अमर प्रतीक है। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में निर्णायक जन जागरण का मार्ग प्रशस्त किया और राष्ट्र के आत्मविश्वास को नई ऊर्जा प्रदान की गई। ये सभा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान करने वाले अमर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। साथ ही उनके त्याग, बलिदान और आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए लोकतंत्र, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने का संकल्प लेती है। अब सभा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के स्वरूप में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। जाहिर तौर पर लोकसभा में सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जाहिर तौर पर अगस्त क्रांति का दिन हमें उस त्याग और बलिदान की याद दिलाता है जिसके चलते भारत स्वतंत्र हुआ। हीरामन तिवारी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा इस मुद्दे पर, क्योंकि मुद्दा अगस्त क्रांति का है, 9 अगस्त का है। जाहिर तौर पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जो निर्णायक लड़ाई थी, एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसको आप कैसे याद करेंगे, क्योंकि 84 साल का लगभग सफर हो चुका है। क्या कहना है इस मुद्दे पर आपका? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आपने अपनी प्रस्तावना में और उसके साथ साथ जो आपने पैकेज दिखाया उसमें पूरा एक विहंगम दृष्टि डाली है, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, या जिसको हम भारत की स्वतंत्रता का एक सबसे बड़ा बिगिल जिसे कहा जा सकता है, अगस्त क्रांति कही जाती है। अगस्त क्रांति इसलिए चूंकि आपने जैसे बताया कि ये 8 या 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ था। इसकी शुरुआत 7 अगस्त और 8 अगस्त को जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया था महात्मा गांधी और बाकी नेताओं ने कि हुआ क्या था। कारण यह है कि
इसके कई कारण हो सकते हैं। एक सब प्रमुख कारण ये था कि जो क्रिप्स मिशन जो फेल हो गया था, जिसमें ये एक प्रकार से वादा किया गया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को और नेताओं को, ये कहा गया था कि जो ये विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध, इसके बाद हम बैठ करके जो संवैधानिक सुधार करेंगे और आपको किसी रूप में आपको कुछ स्वतंत्रता देंगे। लेकिन आप कल्पना कीजिए, आप 84 वर्ष की बात कर रहे हैं, उसके 84-85 वर्ष पहले और जाइए, जब हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को प्रारंभ होता है। 1857 से लेकर के 1942 में जिसे अगस्त क्रांति कही जाती है, उसके बीच में कितने आंदोलन हुए, अनेक आंदोलन हुए, बहुत बड़े बड़े आंदोलन थे। लेकिन जब धीरे धीरे चर्चा चलते चलते, जिस तरह से कहते हैं, जो संयम की रस्सी थी हमारे स्वतंत्रता जो संग्राम के नेतागण हैं, विशेषतया महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो नेता थे, उनका संयम एक तरह से टूट रहा था। उसका यह कारण यह था कि ब्रिटिश शासन यहाँ का जो खाद्य सामग्री है, अन्य सामग्री है, वो द्वितीय विश्व युद्ध का जो दबाव था उसकी तरफ यहां से ले जाया जा रहा था। तो भारत में खाद्यान्न की कमी होने लगी थी, भारत में और वस्तुओं की कमी होने लगी थी। और दूसरे सबसे बड़ी बात यह थी कि बिना सहमति के भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया था। तीसरा यह था कि ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जापान जो है वो रंगून, यानी सिंगापुर और रंगून पर उनका नियंत्रण हो चुका था, बहुत बड़ा दबाव था। और तो लेकिन भारत के नेताओं से संपर्क न करते हुए एक प्रकार से छलावा जैसा लगा लोगों को, इसलिए महात्मा गांधी ने ये कदम उठाया जो अगस्त क्रांति के नाम से इसलिए जाना जाता है कि जो ग्वालिया नाम का वहां पर एक ग्वालिया टैंक मैदान था, जिसे हम आजकल उसके बाद से अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं, वहां पर बैठक हुई और वहां से ये एक तरह से उद्घोष किया गया कि हम ब्रिटिश शासन का हर प्रकार से विरोध करेंगे। यहां तक कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में कई जगह पे प्रांतीय सरकारें एक तरह से स्वतंत्र रूप से, हमने कहा, अपना प्रशासन लोगों ने प्रारंभ किया। और क्रिप्स मिशन का जो फेलियर था वो एक बहुत बड़ा कारण था। तो कई ऐसे एक प्रकार से मुद्दे थे जो इकट्ठा हो गए, लेकिन सबसे बड़ा यह था कि भारत की जनता पर, भारत के रिसोर्सेस पर, भारत की जो खाद्यान्न सामग्री है, अन्य सामग्री है, उस पर इतना बड़ा दबाव पड़ रहा था द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर के कि भारत के नेताओं और भारत की जो जनता थी उनसे ये असह्य हो रहा था। और इसलिए ये बहुत बड़ा, ये बात अलग है कि जैसे आपने अपने पैकेज बताया कि पुलिस ने बड़ी बर्बरता से बड़े बड़े नेताओं को जेल में ठोक दिया। महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, अन्य नेता हैं, लेकिन दूसरे नेता जो जेल में नहीं गए थे वो काम कर रहे थे, जैसे जयप्रकाश नारायण जी हैं, राम मनोहर लोहिया जी हैं, अरुणा आसफ अली हैं, अच्युत प्रवर्धन हैं। अच्युत प्रवर्धन तो अंडरग्राउंड होकर के काम करते थे। सारे नेता लगे रहे, इसलिए यह अगस्त क्रांति एक प्रकार से सफल इसलिए माना जाता है। यद्यपि उसको स्वतंत्रता को मिलने में हमें 5 वर्ष और लगे, लेकिन तब तक जो वॉर मिनिस्टर थे ब्रिटेन में, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, और बाद में वो प्रधानमंत्री बने, तो वो आप ये समझिए कि उनको आभास हो गया था कि भारत की जो जनता है, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व है, वो अब मानने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लगा कि 5 वर्ष लगे। और जो क्रूरता हुई थी, 1000 से अधिक लोगों को गोलियों से छलनी करके मार दिया गया था, इतना लाठी चार्ज किया, तो एक प्रकार से बर्बरता भी थी और पूरे भारत में आक्रोश था। जैसा कि मैंने बताया कि जगह जगह प्रांतीय सरकारें अपने स्वतंत्र, पैरेलल जिसे कहते हैं, समानांतर सरकार बना करके और बहुत बड़े स्तर पर ब्रिटिश शासन का, कॉलोनियलिज्म का विरोध किया गया था। जी, हीरामन तिवारी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं इस बात को, क्योंकि जो इतिहास हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो जाहिर तौर पे 4 जुलाई 1942 के दिन का एक उल्लेख है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसे लेकर मैं ये कहूंगा कि एक आम राय नहीं थी कि अंग्रेज हुकूमत जो थी उसका मुकाबला किस तरह से किया जाए। क्या इसको लेकर कोई डिफरेंस था? नहीं, समस्या तो यह थी कि वो जो लगातार बैठकें हो रही थी, जैसे बताया कि जो स्टैनली क्रिप्स को भेजा था कि ये जाकर के भारतीय नेताओं से बात करके और ऐसा करें कि उनको समझाएं कि अभी चूंकि विश्व युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन विश्व युद्ध के तत्काल बाद जो है हम ऐसा ऐसा करेंगे। लेकिन जो भारतीय नेताओं की जो मांग थी वो चाहे जुलाई हो, और इसीलिए 1 महीने के अंदर या 1 महीने 4-5 दिन के अंदर वो जो जिसे
कहते हैं धैर्य टूट गया था हमारे नेताओं का, और उनको लगा था, ऐसी निराशा लग रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लगता है पिछले जो 100 वर्ष का 80 वर्ष का संघर्ष है, और इतने संघर्ष महात्मा गांधी ने स्वयं किए थे, चाहे वो सविनय अवज्ञा हो, चाहे वो नमक आंदोलन हो, चाहे वो जेल भरो आंदोलन हो, कई ऐसे आंदोलन महात्मा गांधी के जो सफल रहे अपने रूप में, लेकिन अंततः आकर के ऐसा एक निराशा सी लग रही थी, और देश में एक प्रकार से अकाल की स्थिति। आप देखिए कि इसीलिए 1942 से प्रारंभ होकर 1943 में इतना बड़ा, जिसे बंगाल में जो अकाल हुआ था, जिसमें करीब 40-45 लाख लोग भूखे मर गए थे, तो ऐसी स्थिति देश की बन रही थी, और नेताओं को भी लग रहा था कि वो इस प्रकार की जो चर्चाएं, जो संवाद, जो समझौता चल रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। और उनको, ठीक आप कह रहे हैं कि एक जो दूसरे या तीसरे स्तर के जो नेता थे, यंग नेता थे, उनकी भावनाओं को वो देख रहे थे कि किस प्रकार से उनके अंदर एक असहज और एक उग्र भावना पैदा हो रही थी। तो महात्मा गांधी को अंततः ये निर्णय लेना पड़ा, जिसका परिणाम बहुत ही एक तरह से खूनी रहा। यानी जो अंग्रेज जो शासन है, उन्होंने जिस बर्बरता से इसको कुचलने का प्रयास किया, तो कई ऐसे विषय हैं जो एक साथ आ गए थे, और मूलतः ये थी कि जो धैर्य था भारतीय नेताओं का, जो धैर्य था भारतीय जनता का, वो टूट रहा था एक प्रकार से, और देश में बहुत बड़ी एक संकट और आपदा की स्थिति आ रही थी मानवीयता, मानवीय जीवन के लिए और समाज के लिए। तो बहुत से ऐसे जो पहलू हैं, ये बात आपने ठीक कही कि हमारे इतिहासकारों ने कुछ दूसरे ढंग से भले ही प्रस्तुत किया हो, लेकिन ये बिल्कुल सबके सामने है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता कि जो भारत की जनता है वो बहुत ही बेसब्र हो चुकी थी, उनके अंदर किसी प्रकार का बचा नहीं था। जी, जाहिर सी बात है, भावना लेकिन एक ही थी, चाहे वो कोई भी था, उसकी भावना एक ही थी आजादी के संघर्ष के दौरान। जी जी, मैंने बताया कि उसके 84-85 साल पहले आप जाइए, 1857 में जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, तो बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी मिशन को भेजा या किसी नेता को भेजा या कहीं चर्चा हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और उससे हमारे जो नेतृत्व है वो इतनी उतावले ढंग था। बहुत बड़ा संघर्ष किया, और महात्मा गांधी जी के आने के बाद कई मोर्चों पर एक प्रकार से संघर्ष किया जा रहा था, चर्चा चलती थी यहां से ब्रिटेन तक। और जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटेन को भी लग रहा था कि जापान आगे बढ़ता जा रहा था। हीरामन तिवारी जी, मैं यही बात कह रहा था कि बात चाहे 4 जुलाई 1942 की हो या 8 अगस्त 1942 की बात की जाए, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन यानी अगस्त क्रांति का प्रस्ताव पारित किया गया, और देश ने भारत की स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर एक आह्वान के साथ महात्मा गांधी के साथ देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू किया, और भारत 1947 में आजाद हुआ। लेकिन हीरामन तिवारी जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में कुछ समय पहले जो अपना संदेश देश को दिया था, उसमें एक बड़ा संदेश दिया। भारत आजाद तो हो गया, लेकिन भारत जिन चुनौतियों के साथ आगे बढ़ा है, जाहिर तौर पर लक्ष्य विकसित भारत का है, और प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि भ्रष्टाचार, वंशवाद, तुष्टीकरण, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे भारत को मुक्ति चाहिए। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? मैं सर उसी विषय पर आ रहा था कि प्रधानमंत्री इसीलिए उस जो अगस्त क्रांति की जो भावना थी उसको किस प्रकार से पिरोया है कि एक तो उद्देश्य, जैसे उस समय उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र कराना, इस समय उद्देश्य है भारत को शिखर पर ले जाना, विकसित भारत बनाना। इसलिए जब तक ये जो बीमारियां हैं इनसे हम नहीं हटेंगे, चाहे वो वंशवाद हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो अकर्मण्यता है, इसीलिए जो भारत छोड़ो का जो नारा था इतना पकड़ा था। इसीलिए भ्रष्टाचार भारत छोड़ो या समाज छोड़ो या वंशवाद भारत छोड़ो, इस प्रकार के एक प्रकार से जो मंत्र की तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने जो आज कहा है अपने संदेश में, वो यद्यपि कल और परसों 9 अगस्त को अगस्त क्रांति का दिवस है, लेकिन उन्होंने जो संदेश दिया है, और चूंकि अगस्त का महीना उन्होंने प्रारंभ किया है कहते हुए कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, 15 अगस्त हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 अगस्त में माननीय प्रधानमंत्री जी फिर देश को और विश्व को संबोधित करेंगे लाल किले की प्राचीर से। तो मुझे लगता है कि जाहिर तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो भारत से जितनी भी बीमारियां हैं, जो सामाजिक
कुरीतियां हैं, बीमारियां हैं, उनको छोड़ने का यदि हम आह्वान करते हैं तो मुझे लगता है विकसित भारत में एक हमारा पथ प्रशस्त होगा। जाहिर तौर पर प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी, जब भी 9 अगस्त का दिन आता है, अगस्त क्रांति दिवस का दिन आता है, प्रधानमंत्री जी ये संदेश देते हैं कि भारत, विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो किस तरह हासिल करे। कुछ समय पहले जब संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, जो संकल्प देश ले ताकि विकसित भारत का जो संकल्प है वो पूर्ण हो सके। हीरामन तिवारी जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो अगस्त क्रांति दिवस के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।